सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्री तृतीय वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें हम आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर के जीवनी के बारे में बता रहे थे। इससे पहले वाले क्लास में छात्रों हम बताए थे कि रामधारी सिंह दिनकर ने 1928 में बारदोली विजय लिखा था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय गीतों के बारे में राष्ट्रीय गीतों पर चर्चा की थी। ठीक है, आज हम देखेंगे उसके आगे कंटिन्यू रखे हुए हैं छात्रों। देखेंगे दिनकर जी की प्रथम कृति बारदोली विजय 1928 से लेकर हारे को हरिनाम 1970 तक दिनकर ने निरंतर अपनी रचना धर्मिता को उर्वर बनाए रखा। छात्रों देखिए, उन्होंने 1928 ईस्वी से लिखना प्रारंभ, उससे पहले उन्होंने 1923 ईस्वी में भी एक प्रथम कृति लिखी थी। उसके बाद 1928 में लिखी बारदोली विजय, उसके बाद 1970 में लास्ट जो था हारे को हरिनाम। यानी कि वहां से इतने वर्षों के बीच उन्होंने बहुत सारी साहित्य की रचना की है ना, काव्यों की रचना की है छात्रों, और वो हमेशा लगातार लिखते रहे हैं। दिनकर जी इतिहास के विद्यार्थी तथा उनकी चिंतन धारा में गहरी इतिहास दृष्टि अनुस्यूत थी। यह इतिहास दृष्टि वर्तमान की कसौटी पर कसी जाती थी। उन्होंने लिखा भी है, यानी कि वो इतिहास के छात्र होते हुए भी उन्हें हिंदी से इतनी लगाव थी कि उन्होंने हिंदी में साहित्य की रचना करने लगी। इसलिए उन्होंने वर्तमान इतिहास के दृष्टिकोण से उन्होंने वर्तमान की कसौटी को जो देखा है उसे लिखते हैं कि जब भी अतीत में जाता हूँ मुर्दों को नहीं जिलाता हूँ, पीछे हटकर फेंकता बाण जिससे कंपित हो वर्तमान। यानी कि वो अतीत में जरूर जाते हैं, लेकिन वो अतीत के उन चीजों को नहीं अपनाते हैं जो जिसकी कोई महत्व नहीं है ना। वो ऐसा उसी गुण को अपनाते हैं जो वर्तमान में आवश्यक हो छात्रों। ठीक है, 1929 में प्रणभंग शीर्षक से उनका खंड काव्य प्रकाशित होता है, जिसमें महाभारत के एक लघु प्रसंग को काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी है। यानी 1928 में तो उन्होंने बारदोली विजय लिखा, फिर 1929 में उन्होंने प्रणभंग नाम से एक खंड काव्य लिखते हैं, जिसमें उन्होंने महाभारत के एक छोटा सा प्रसंग को लेकर काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी है। उसके बाद छात्रों 1935 में देखते हैं कि रेणुका का काव्य संग्रह का प्रकाशन होता है, जिसमें 1929 से लेकर 1955 तक की 33 कविताएं संग्रहित थी, है ना। ये रेणुका जो है उनका काव्य संग्रह है छात्र, और उसमें उन्होंने 1929 से 55 तक की 33 कविताओं का संग्रह बनाया है। आगे हम लोग देखेंगे छात्रों कि रेणुका कवि दिनकर के काव्य प्रस्थान की दिशाओं का संकेत करती है। विद्रोह और प्रेम, इतिहास और वर्तमान सबको इस संग्रह की कविताएं एक नया स्वर देती है ना। यानी रेणुका जो काव्य संग्रह 33 कविताओं का जो संग्रह है उसमें उन्होंने विद्रोह और प्रेम, इतिहास और वर्तमान सबको समाहित किया है। यानी कि एक ही विषय पर उन्होंने उसमें नहीं किया है। विद्रोह से संबंधित कविता को भी संग्रहित किया है, प्रेम से संबंधित भी, इतिहास से संबंधित भी, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कुछ घटित हो रहा है उससे संबंधित कविताओं को उन्होंने रेणुका में संग्रहित किया है छात्रों। ठीक है, रेणुका के पश्चात दिनकर की अन्य प्रकाशित काव्य कृतियां हैं जो हम देखेंगे छात्रों, जो निम्नलिखित है। पहला है हुंकार 1939 ईस्वी में, दूसरा है रसवंती 1940 में, तीसरा है द्वंद्व गीत 1940 में, चौथा है कुरुक्षेत्र 1946 में, धूप छां है 1946 में, सामधेनी 1947 में, बापू 1947 में, इतिहास के आंसू 1951 में, धूप और धुआं 1951 में, मिर्च का मजा 1951 में, रश्मि रथी 1952 में, है ना, दिल्ली 1954 में, नीम के पत्ते 1954 में, नील कुसुम 1954 में, सूरज का ब्याह 1955 में, चक्रवाल 1956 में, कविश्री 1957 में, सीपी और शंख 1957 में, नए सुभाषित 1957 में, रामधारी सिंह दिनकर 1958 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, कोयला और कवित्व 1964 में, मृत्यु तिलक 1964 में, आत्मा की आंखें 1964 में, दिनकर की सुक्तियां 1965 में,
हारे को हरिनाम 1970 में, दिनकर के गीत 1973 में और संचयिता 1973 में, है ना छात्रों। यानी कि इतनी सारी कविताओं को लगातार हर साल उन्होंने लिखते आए हैं। उसमें देखिए छात्रों, हम आप लोगों को बता दें कि इसमें उर्वशी जो है एक महाकाव्य है और बहुत चर्चित काव्य है, ठीक है। और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों का वर्णन किया है। फिर उनका आप देखेंगे धूप छां, कुरुक्षेत्र छात्रों, आप लोगों को यही कुरुक्षेत्र आप लोगों को पढ़ना है आपके क्लास में, है ना। ये आपके सिलेबस में है कुरुक्षेत्र, इसलिए कुरुक्षेत्र पढ़ाने से पहले हम पहले दिनकर जी के जीवनी के बारे में छात्रों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके आगे हम आगे कल बताएंगे छात्रों। धन्यवाद।